दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। और जो भी इस बार सीटेट पास किए हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और सफल होइए। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आप सीटेट पास नहीं किए कर पाए, 1-2 नंबर से रह गए, उसको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जुलाई में आने वाला है फिर, तो आप उसका तैयारी कर सकते हैं। फिर से सही से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। सीटेट साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है, तो आप लोग एक बार सही से तैयारी करके पढ़ के जो है सीटेट पास कर लीजिए। उसके बाद आप इससे फ्री हो जाइए, छुटकारा पा जाइए। उसके बाद आप मेन का तैयारी कीजिए जिससे आपको नौकरी लगेगा। ये बात है कि आप सीटेट पास कर गए तो आपको नौकरी हो ही गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी बात है कि आप सीटेट पास नहीं किए तो इसके बिना नौकरी भी नहीं लगेगा आपको। ये भी है एक बात कि जब तक आप सीटेट नहीं पास कीजिएगा तब तक आपको नौकरी भी नहीं लगेगा। इसीलिए सीटेट भी कंपलसरी है। कोर्ट का तो आदेश भी है कि आपको जो भी टीचर बनना चाहते हैं उसको सीटेट पास करना अनिवार्य है। और ख़ास करके मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ अपने भाइयों सब के लिए जो खास करके तैयारी करते हैं। आजकल हम भी तो आजकल सब सोशल मीडिया का यूज करता है, तो हम आजकल देखते हैं कि खास करके सीटेट के मामले में कि आप 7 दिन में सीटेट 120 प्लस, 15 दिन में 130 प्लस पढ़िए, 130 प्लस 15 दिन में आपको आ जाएगा। इस सब भ्रम में मत रहिए। आपको यदि सीटेट अच्छे नंबर से पास करना है तो कम से कम आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा सीटेट के प्रति। एक बार आप अच्छे से तैयारी कीजिए, एक बार सही ढंग से पढ़िए और सीटेट अपना पास कर जाइए और उसके बाद आगे की तैयारी कीजिए। और जो कहता है कि हम 7 दिन में सीटेट पास कर दिए, ये गलत बोलता है। आप उन लोगों को बात पर मत ध्यान दीजिए। खास कर मैं जितने भी सीटेट के टीचर गुरुजन हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि बच्चे को कम से कम ये गाइड कीजिए कि भाई यदि आपको सीटेट पास करना है तो कम से कम आप 3 महीने टाइम दीजिए। आपको 3 महीना देना पड़ेगा, तब आप पास कर पाइएगा। नहीं तो 1 महीने 15 दिन में सीटेट पास नहीं कर पाइएगा। सिलेबस भी है ना वो, अब सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, पढ़िएगा, सेट बनाइएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा। टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप टाइम ही नहीं दीजिएगा तो पास कैसे कीजिएगा, ये बताइए। हैं? हम तो कहते हैं कि सीटेट चलिए जिसका फर्स्ट पेपर है तो मान लीजिए हम एक तरह के मान लीजिए कि वो 1 महीना में पास कर सकता है। बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत उसका माइंड शार्प होगा तो पास कर सकता है। लेकिन एसएसटी वाले 1 महीने में असंभव है, 1 महीने में नहीं पास कर सकता है। भाई उसका सिलेबस बहुत फास्ट है, एक लाइन एनसीईआरटी से पूछता है उसका। इस बार के ही देख लीजिए रिजल्ट, इस बार तो थोड़ा ठीक भी रिजल्ट है हमको लगता है। 26 लाख में जो है लमसम 6 लाख विद्यार्थी पास हुआ है। इस बार तो परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही है हमको लगता है, नहीं तो 10%, 11%, 8% सीटेट रिजल्ट देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि कोई कह देता है कि 5 दिन में सीटेट पास कर जाइए, 7 दिन में सीटेट पास कर दीजिए। ये चीज़ गलत है। सीटेट पास करना है तो कम से कम आपको जो है 3 महीना का टाइम दीजिए। एक बार सही से सिलेबस कवर कीजिए, सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर कीजिए और सीटेट पास एक बार में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाइएगा। इसी कारण है कि सीटेट का रिजल्ट इतना ख़राब रहता है। इसीलिए मैं यही बात खास करके कहना चाहता था कि कोई बोलता है कि 15 दिन में सीटेट आप पास कर जाइएगा, हमसे पढ़िए। नहीं, ये चीज़ गलत है। आपको सीटेट पास करना है तो कम से कम 3 महीना पढ़िए, सही से पढ़िए। 3 महीना में जो है पास कर सकते हैं यदि सही आपका प्लान रहा, सब कुछ सही रहा
और एग्ज़ाम का कुछ प्रेशर भी रहता है कि आप एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मेन है। एग्ज़ाम में आता भी क्वेश्चन गलती हो जाता है। एक ही क्वेश्चन अब डेली पढ़ते हैं, अब फिर भी जाके परीक्षा हॉल में आप गलती कर देते हैं। मैंने खुद कितना ऐसा क्वेश्चन गलती किया हूँ, बट डेली पढ़ता था फिर भी एग्ज़ाम में गलती होगा। गलती होना ये स्वाभाविक नेचर है कि हम गलती करेंगे।